दिल्ली में कानून का डंडा चलने से अब पूरी ताकत से चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के आदेश के बाद राजधानी में एक बार फिर ताबड़तोड़ एनकाउंटर शुरू हो गए हैं। इसी सिलसिले में नरेला औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों पर बीती रात गोलियों की गूंज सुनाई दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ ने हथियारबंद बदमाश आफ्ताब आलम को मुठभेड़ में धर दबोचा है। काले रंग की स्कूटी पर घूम रहा था यह बदमाश और जैसे ही पुलिस ने इसको देखा फायरिंग करने लगा। 2 राउंड गोली चलाकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 राउंड फायर किए, जिनमें से गोली सीधे उसके दाहिनी पैर में लगी। आफ्ताब आलम वही अपराधी है जिसके खिलाफ झपटमारी, लूट और हत्या जैसे कई मामले दर्ज हैं। जेजे कॉलोनी का यह कुख्यात चेहरा लंबे समय से पुलिस रडार पर था, मगर हर बार ये बच निकलता था। इस बार अस्पताल के बेड पर लेटा ये आफ्ताब कानून का कैदी है और जांच एजेंसियां भी अब आगे की कार्रवाई में जुट चुकी हैं। तो नरेला मुठभेड़ में आफ्ताब ढेर हुआ है। स्पेशल स्टाफ का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दिल्ली में कानून का डंडा अब सख्त है। दिल्ली में कानून का डंडा सख्त, अमित शाह के आदेश पर यह असर देखने को मिला है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ सागर कुमार जुड़ चुके हैं। सागर, नरेला मुठभेड़ में आफ्ताब ढेर हो चुका है, एक बड़े आदेश का असर यहां पर, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, लगातार दिल्ली के अंदर जिस तरह से जो अपराधी हैं वो बेखौफ बेलगाम थे, जिसके बाद से सवाल खड़े कर रहे थे विपक्षी पार्टी भी कि देश के अंदर राजधानी दिल्ली के अंदर अगर इस तरह से अपराधी खुलेआम घूमेंगे, चेन स्नैचिंग की वारदात, बड़े बड़े रैंसम जो थे अपराधी वो मांग रहे थे बड़े बड़े व्यापारियों से। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के आदेश के बाद जो है दिल्ली के जो नए सीपी बने हैं सतीश गोलचा, उनके आदेश पर लगातार जो पहली तो एक मुहिम जो सुदर्शन न्यूज ने भी चलाई थी, जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं उनको खदेड़ने का काम एक तरफ शुरू चल ही रहा है। लगातार हर डिस्ट्रिक्ट से जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उनको खदेड़ा जा रहा है, और दूसरी तरफ जितने भी जो दुर्दांत अपराधी है उनको ढेर करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कल भी अपने आपने देखा होगा मेरठ के अंदर जो एक लाइव मर्डर हुआ था एक नाबालिग का, उसका जो दुर्दांत अपराधी हमजा है उसको दरियागंज की जो क्राइम ब्रांच है उसको भी पैर में गोली मारकर अरेस्ट किया था। और आज जो आफ्ताब है ये दिल्ली के अंदर महिलाओं से चेन स्नैचिंग करता था, और एक स्कूटी वो जो चेन स्नैचिंग की तोड़कर उसको उंगली के अंदर घुमाया करता था ये, और उंगली में घुमाने के बाद दिल्ली पुलिस को चुनौती देता था कि शायद आप मुझे नहीं पकड़ सकते। उसका आज आउटर नॉर्थ की जो स्पेशल सेल है उन्होंने इसको पैर में गोली मारकर इसको भी पकड़ा है। तो कुल मिलाकर दिल्ली के अंदर अब अपराधी जितने भी है उनको साफ साफ संदेश है, अगर दिल्ली के देश की राजधानी दिल्ली के अंदर इस तरह की वारदात को आप अंजाम देंगे तो यकीन ढेर किया जाएगा, या पैर में गोली मारकर ऑपरेशन लंगड़ा जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने एक मुहिम चलाई थी, वो अब कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी देखने को मिल रहा है। और ये सीधा सीधा गृह मंत्री अमित शाह और जो नए सीपी बने हैं उनके आदेश पर ही दिल्ली के अलग अलग कोने से लगातार एक के बाद जो है एनकाउंटर देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल सागर, एक बड़ी सफलता भी है कहीं ना कहीं इस पर, और आगे अभी ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन आगे की कार्रवाई भी कर रही है, क्योंकि जांच एजेंसियां भी अब कार्रवाई में जुट चुकी है। तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट, किस तरीके से जांच एजेंसियां काम कर रही हैं? देखिए, क्योंकि त्योहारों का सीजन है, अभी दशहरा गया है, दिवाली बहुत नजदीक है, ऐसे के अंदर जो तमाम लोग हैं, मॉल्स हैं, चाहे मार्केट दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी मार्केट हैं, वहां पर सबसे ज्यादा जो दिल्ली के लोगों की एक शिकायत थी चेन स्नैचिंग से लेकर फोन स्नैचिंग से लेकर, ये सबसे ज्यादा सरदर्द बना था। और उनका सरदर्द सबसे बड़ा एक नाबालिग है। नाबालिग के अंदर देश की राजधानी के अंदर एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब जो छोटे छोटे गैंग है उनको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू दिल्ली पुलिस कर चुकी है। जो उनके आका हैं उनको ढेर करने की प्रक्रिया अब दिल्ली पुलिस के अंदर शुरू हो रहा है, और इस तरह से एनकाउंटर कर कर ये एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप दिल्ली की सड़कों पर आम महिलाओं की इस तरह से अपराध के अंदर लिप्त पाए जाओगे तो आपको किसी चौराहे पर दिल्ली पुलिस या तो आपको ढेर करेगी या फिर पैर में गोली मारकर आपको अरेस्ट किया जाएगा। तो कानून व्यवस्था ताकि संभली रहे, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर
जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे उस समय भी काफी सवाल खड़े किए जाते थे, लेकिन अब दिल्ली के अंदर 4 इंजन की सरकार है। यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की भी साफ दिल्ली पुलिस को संदेश दिया गया है कि अपराधियों से सख्ती से निपटा जाए, और गृह मंत्री अमित शाह के अंडर ही दिल्ली पुलिस आती है। तो कुल मिलाकर अब उसका असर जो है देश की राजधानी में बिल्कुल, और साफ संदेश यहाँ पर दिल्ली सरकार ने भी दे दिया है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल सागर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।